अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम आपके लिए वो चीज़ लाए हैं जिसका तमाम इलीगल पाकिस्तानी जो इस्तांबुल में इलीगल जो बंदे रह रहे हैं उनको इंतज़ार होता है। आज हम आपको सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ओरिजिनल दिखाएंगे कि हमारे एक लड़के ने इंसानी कामत का ये पेपर कैसे लिया और ये किस तरह मिलता है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है और इसके क्या फ़ायदे हैं बताएंगे आपको। तो जो टिकटॉक वाले हैं वो आ जाएं यूट्यूब पर ताकि हम सारी वीडियो आपको तफसील से बता सकें कि ये पेपर जो जिसका तुर्की का जो आईडी कार्ड नंबर है ये कैसे मिलता है, सारी बातें। तो नाजरीन, हम अब साद से पूछेंगे कि साद को ये पेपर लेने में कितनी दुश्वारियाँ आई, कि कैसे उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और कब ये पेपर मिला। साद, कहाँ से पकड़े गए थे आप? मैं अक्सराय से पकड़े गए थे। ज़रा ऊँची बात में बोलेंगे हमारे नाजरीन आपकी आवाज़ सुन सकें। तो पकड़ के फिर कहाँ ले गए आपको? मुझे तोपका थाने में। उसके बाद फिर ब्याज़त थाने में। उसके ब्याज़ थाने में ले गए पुलिस। फिर उसके बाद पैंदक कैंप में ले गए, ये देखिए उधर मरकज जो है। फिर उसके बाद तुजला में ले गए। ओ, बड़ी मुसीबतों परेशानियों से पेपर मिलता है, लेकिन इसके ऊपर जो नंबर मेंशन हो गया है तुर्की का आईडी कार्ड नंबर जबानी की हमारा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बारे में आपको बताते हैं अभी। तो तुजला के बाद फिर कहाँ ले गए आपको? चंकर। हाँ, ये चंकरा जो है ना ये अनकरे के नज़दीक है और यहाँ की तारीख भी है, वो तारीखी वीडियो में आपको बताएंगे उस जगह की तारीख। तो चंकरा आप कैंप में रहे जी। कितने दिन वहाँ पर रहे? उधर 3 महीने। 3 महीने आप रहे? ठीक। तो 3 महीने में खाना पीना देते हैं? वो देते हैं 3 टाइम। अच्छा, 3 टाइम खाना पीना देते हैं। तो उस वहाँ तो बड़े परेशान हो गए, क्या बनेंगे मेरे साथ। आपको डिपोर्ट क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं। हाँ, पाकिस्तान में आपका शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं बना हुआ पाकिस्तान। ठीक। तो इनका पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड और आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। जब ये फिंगरप्रिंट पाकिस्तान भेजते हैं तो पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं था कि ये पाकिस्तान में इसका फिंगरप्रिंट नहीं हुआ, हमारे मुल्क में ये हमारा बाशिंदा नहीं है। तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट को मजबूरन ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो फिर आपको जब छोड़ा तो उस वक्त ये पेपर दे दिया जी। ठीक। तो नाज़रीन, ये इनके पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ है बोलू, तो यहाँ तुर्की में जो सिस्टम है जर्मन सिस्टम है। तकरीबन जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको स्टे देने के लिए या पुनाह गज़ीरों को तुर्की में रहने के इजाज़तनामा देने के लिए जर्मन सिस्टम है कि आपको जिस ज़िले का वो मिलेगा, आपको इजाज़तनामा मिलेगी, उसी में आप रह सकते हैं, दूसरे ज़िले में आप नहीं जा सकते। बाद में उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इन्होंने इनको पेपर दिया उन्होंने कि बोलू शहर का, कि जिसे तुर्की के कासी इज़ला में जो है जिस इज़ला में आपके जो फार्मर कम होंगे उस ज़िले में इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये उसी एरिया में रह सकते हैं। अगर ये किसी और ज़िले में पकड़े जाएँ तो उनको वापस उस ज़िले में छोड़ दिया जाता है और फाइन भी किया जाता है। तो अभी 99 से ये हमारा कैमरा दिखा सके तो 99 से शुरू होने वाला ये साल को पेपर मिल गया है। तो अभी इस पेपर को आप कार्ड में कैसे तब्दील कर सकते हैं वो आपको बताएंगे कि अभी इस साल को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके पर हाज़िरी लगवानी पड़ेगी। वहाँ जाकर इन्होंने इसके पेपर के ऊपर पीछे लिखा हुआ है कि आप वहाँ जाकर अपनी हाज़िरी लगाएं हर हफ्ते। ये लिखा हुआ है पिछले पेपर पे, यहाँ पर जाकर अपनी हाज़िरी लगवाएं। हाज़िरी लगवाने के बाद जो है वो ये होगा कि इनको कार्ड मिल जाएगा। कार्ड मिलेगा जब उस बोलू शहर का जो है ना वो मकान का कॉन्टेक्ट लगाएंगे, फिर कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, तो फिर इनको वो जो कार्ड मिल जाएगा, इंसानी कामत जिसको कहते हैं, वो गोचदारी की तरफ से मिलती है, वो कार्ड इनको मिल जाएगा। अगर ये लापरवाही करेंगे तो उन्होंने लिखा कि हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और दोबारा पढ़ के फिर कैंप में भेज देंगे इनको। तो ये हर हफ्ते भी जाकर हाजिरी वहाँ पर लगवाएंगे और उसके बाद इनको अगर आप रास्तान की रंगमई करेंगे तो ये इनको बिल्कुल फ्री मिला है, लेकिन 3 महीने को कैंप में रहना पड़ा है, कोई पैसा नहीं लगा। क्योंकि कोई पैसा लगा आपका? हाँ जी, कोई पैसा लगा। इनके ऊपर फोटो लगी है और ये तुर्की का नंबर, जहाँ भी आप ये पुलिस पकड़ेगी इनको ये नंबर मारेगी तो आपका इनका जो है नंबर्स का जो है सिस्टम अपने में करेंगे तो इनका आएगा कि ये फलां शहर में इस बंदे को हमारी गवर्नमेंट ने रहने की इजाज़तनामा दिया हुआ है। तो इसके ऊपर ये घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने सारे मामलात ज़िंदगी कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं जा सकते। अगर इनका पासपोर्ट हो बन जाए तो फिर कार्ड बनेगा, उसका लंबा प्रोसेस है। वर्क परमिट यहाँ अपनी कंपनी बनाए, यहाँ ये किसी के पास काम करें, जिसके पास 5 टूरिस्ट काम कर रहे हो तो छोटा इनको फार्म रख ले तो इनको जो है वो पाकिस्तान जाने की इजाज़त भी मिल जाएगी। वो लंबा प्रोसेस है, वो किसी फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथ ले लिया अपना पेपर, अपनी हाजिरी टाइम पर लगवाएं जाकर बोलू में।
तो जिससे आपको आप अगले प्रोसेस में आसानी रहे आपको। तो नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिएगा, अपने सवाल जो है हमें कमेंट्स में लिखिए ताकि हम आपके सवाल के जवाब दे सकें। और व्हाट्सएप पर अगर लिखें सुबह 9 से 12 बजे आप लिखें, हमारे हिस्से में आपको इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपके जो मामलात हैं उनमें रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी का पेचीदा मसला हो तो वो हमारे ऑफिस आ सकता है, लेकिन अगर बसूरत दीगर आप व्हाट्सएप पर अपनी मालूमात ले सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।